ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने अपने घर में भगवान शालिग्राम को विराजमान कर रखा है, तो आपको कुछ चीज़ें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि भगवान शालिग्राम हैं, तो माता तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। उनको स्नान कराते वक़्त भी उनके ऊपर तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। तुलसी दल अगर जल की धारा अगर आप डाल रहे हैं, तुलसी दल अगर नीचे गिर जाए तो उसको तुरंत ही उनके मस्तक पर चढ़ा देना चाहिए, ठीक है? स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से साफ कपड़े से उनको पोंछना चाहिए। फिर उन्हें गोपी चंदन बहुत पसंद है, गोपी चंदन आप उन्हें लगाइए। नियम ज़रूर ये कहता है कि पुरुष ही उनकी पूजा करें, लेकिन क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो 5 दिन महिलाएँ पूजा नहीं कर पाती हैं भगवान की, तो उसमें भगवान शालिग्राम हैं, लड्डू गोपाल हैं, इन लोगों को सेवा नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या करना है, जब ये इसीलिए पुरुष को प्राथमिकता दी जाती थी ताकि पूरे दिन सेवा मिल सके। महिलाएँ 5 दिन के लिए अभाव में होती हैं पूजा के, इसलिए महिलाओं को वर्जित भी रखा गया था। साथ ही जो गलत स्त्रियाँ होती हैं, उनको भी पूजा का पूरा भाव नहीं मिलता है, उन्हें भी भगवान शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। सच्चे मन से अगर आप पूजा करते हैं, तो आप कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको पूजा पूरी स्वीकार की जाती है भगवान शालिग्राम की। भोजन बनाते वक़्त ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, नॉन-वेज नहीं होना चाहिए। ये तो सभी भगवान के साथ ये नियम कहता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी कोई आपको सच्चा भक्त ऐसा मिल जाए, आपको ऐसा लगे कि ये पूजा पाठ में लीन है, तो कहा जाता है कि अगर आप भगवान शालिग्राम को दान में देते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो अपनी ज़िंदगी में एक बार भगवान शालिग्राम को दान में किसी भी सच्चे भक्त को ज़रूर देना चाहिए। और अलग बात है ये कि आपको चावल निषेध होता है, आप कभी भी इनको अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल के अलावा अगर आप इनको कुछ भी पत्ती चढ़ाना चाहते हैं अन्य, तो वो आंवला का होता है, आंवला की पत्ती भी आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। पुष्पों में अगर बात की जाए तो वैसे तो इन्हें पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए, इसके अलावा आप चंपा के भी फूल इन्हें चढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भोग की। देखिए, भोग में आपको ज़रूर सात्विक भोजन ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो कैसे इसका उपाय निकालेंगे? देखिए, पंजीरी बनाकर रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर रख सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गाय के दूध का भोग लगा सकते हैं, किसी भी ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, जो भी आप चाहें वो भोग आप लगा सकते हैं। कहा जाता है ना कि अनार और अनार के पत्ते भी जो है इनको समर्पित किए जाते हैं। इसी के साथ-साथ जब भी हम भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, तो अपने पूजा स्थान पर खड़े होकर 4 बार परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। उनका नाम स्मरण करते हुए 4 बार अपने जगह पर आप ज़रूर परिक्रमा करें, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, तो कैसे इनकी सेवा भाव करेंगे? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आपके अगल-बगल में कोई ऐसा है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें कि वो उनकी सेवा भाव अच्छे से करेगा, तो आप बिल्कुल करिए। या फिर आप उन्हें अपने संग लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर पूजा पाठ संभव नहीं है, तो क्या करना है, आप इन्हीं के सामने, जैसे आपने पूजा कर ली, पूजा करने के बाद शुद्ध एक पात्र में गंगा जल डालकर शुद्ध जल भर लीजिए और उसके ऊपर आप जो है तुलसी दल रख दीजिए, ताकि वो जल और भोजन दोनों पा सकें। पूरे भाव से आप उनसे आज्ञा लें कि आप इतने दिनों के लिए नहीं हैं और वो जल और तुलसी दल को ही ग्रहण करें। जब आप वापस आएँगे तो वैसे ही आप उनकी सेवा करेंगे जैसे कि आप किया करते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान शिव जी के साथ भी होता है, शुद्ध जल रख दिया जाता है, इसमें गंगा जल नहीं मिलाते हैं, शुद्ध जल रखा जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, चाहे तो आप धतूरा भी रख सकते हैं। ऐसा करके आप उनकी भी अपनी अनुपस्थिति में अपनी जो है सेवा भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो बस यही कुछ ख़ास बातें हैं जो हमें भगवान शालिग्राम की पूजा करते समय ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हो सके किसी भी एकादशी पर कभी-कभी बीच-बीच में तुलसी के पेड़ के नीचे रखकर भी इनकी पूजा अवश्य करें। इससे घर में पॉज़िटिव एनर्जी बनी रहती है, साथ ही तुलसी माता की भी कृपा आपके घर में हमेशा बरसती रहती है। जो भी बीमारी होती है वो अपने घर से दूर होती चली जाती है। कहा ये भी जाता है कि जिस जल से आप स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद जो जल होता है, उसको आपको थोड़ा-सा ग्रहण भी करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी कृपा भी बरसती है श्री हरि की, साथ ही साथ आपके अंदर अगर कोई बीमारी हो, तो उससे लड़ने की भी ताकत मिलती है। बाकी जो जल बच जाएगा, उसको आप तुलसी के पेड़ में भी डाल सकते हैं या फिर जो है किसी भी वृक्ष में आप ज़रूर डाल दीजिएगा। सिर्फ़ भगवान शिव को जो हम स्नान कराते हैं, वो जल तुलसी दल में नहीं डाला जाता है। बाकी आप किसी भी भगवान का जो है उस तुलसी जल में उसको सींच सकते हैं। इस बात का आप खास ख्याल रखें। बाकी हमने आपको बता दिया कि गोपी चंदन शालिग्राम भगवान को अति प्रिय है, तो आप उन्हें गोपी चंदन से ही उनको तिलक करें।
तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी, सही विधि और सही पूजा लेकर आते रहें, ताकि आपके भी घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान शालिग्राम की कृपा हमेशा आपके घर में बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।